myself, Mrs. Usra Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore. Today, we are going to talk about a very requested topic, basically, and the topic is bipolar depression. बाइपोलर, व्हाट इज़ बाइपोलर? बाइपोलर मीन्स जिसमें दोनों तरह के डिप्रेशन, दोनों तरह की सिचुएशन से एक पेशेंट गुजरता है, ठीक है। लाइक बाइपोलर इज़ लाइक इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है। ये दो लेड्स हैं, दो अपर साइड्स हैं पेंसिल्स की, जिनसे हम राइट करते हैं। तो अगर जो डिप्रेशन मेनियाक, क्योंकि इसमें दो तरह की पोजीशंस होती हैं, दो तरह के सिचुएशंस होती हैं, दो तरह के मूड्स एक पर्सन जो है, एक पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा होता है। तो इट्स लाइक दिस इज़ योर मेनियाक मोड एंड दिस इज़ योर डिप्रेसिव मोड। मेनियाक मोड में यूर लाइक यू टेक अ फ्लाइट लाइक मैड बर्ड और समथिंग, और डिप्रेसिव मोड में आप बिल्कुल डाउन होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर। बाइपोलर का मतलब है दोनों तरह का डिप्रेशन, जैसे मैंने दोनों तरह की डिप्रेसिव फीलिंग, वो भी एक तरह का डिप्रेशन ही होता है जो मीनियाक सिचुएशन होती है। जो डिप्रेसिव मोड होता है ये भी 6 मंथ्स के लिए होता है। इससे पहले हम बेसिक डिप्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको जान लेते हैं कि व्हाट इज़ बेसिक डिप्रेशन। इसमें 9 फैक्टर्स होते हैं डिप्रेशन में, जिसमें से 5 किसी पर्सन में जो है वो पॉजिटिव होना या लाइक करना इंपॉर्टेंट है। 5 क्राइटेरियाज होना चाहिए, तो ही हम उस पेशेंट को कह सकते हैं कि क्लिनिकली जो है ये किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर है या ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली डिप्रेशन की जो क्राइटेरियाज हैं उसमें सबसे पहला ये होता है कि सैडनेस बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेसिव सैडनेस होती है। सैडनेस इतनी एक्सेसिव होती है कि बिल्कुल बंदा अपने आप को जो है एंटी सोशल बना लेता है, बिल्कुल सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद कर देते हैं। आपके फेस पे एक डेडली सी एक सिचुएशन आ जाती है और आप बिल्कुल कमरे में बंद हो जाते हैं, अंधेरा करके रखना, अंधेरे में बैठना इन लोगों को बहुत पसंद होता है बेसिकली। इसके बाद बहुत सारी लोनलीनेस चाहिए होती है, लाइफलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, ज़िंदगी के किसी भी चार्म इनको नहीं रहते, कोई भी तरह की जो है वो अट्रैक्शन नहीं रहती किसी भी चीज़ में। अगर बहुत किसी शादी में भी बैठे हुए हैं तो बहुत सैड सा फेस इन्होंने बनाया हुआ होता है, इस तरह की इनकी सिचुएशन होती है। मज़ा नहीं आता लाइफ का। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहते हैं जब हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं तो नॉर्मली ये कंप्लेन करते हैं कि जी मैं पहले ये काम बहुत अच्छा करती थी या करता था, अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, या मैं पहले ये काम बहुत अच्छा कर लेता था, अब तो मुझे भूल गया कि कैसे करना है, या मैं बहुत अच्छी कुक थी तो अब मैं वो चीज़ नहीं कर पाती। तो ये बहुत सारी ऐसी तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं आपको डिप्रेशन के पेशेंट्स जो हैं वो देते हुए मिलेंगे। बिल्कुल भी किसी तरह का जो है वो एक बैलेंस नहीं रहता। एक्सेसिव जो है वो ईटिंग शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा खाएंगे, या तो डिप्रेशन में आपने कई दफ़ा सुना होगा लोग कहते हैं कि जब मुझे डिप्रेशन होता है या मैं सैड होता हूँ या होती हूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो जब मैं डिप्रेशन, नॉर्मली लोगों का वेट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है बिकॉज वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। सेम आपका स्लीप के साथ होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो सो रहे हैं, जब भी कोई, आपने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी कई दफ़ा कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा सो रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन में है या वो परेशान है किसी चीज़ के बारे में। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम क्योंकि सोशली उस चीज़ को बेयर नहीं करना चाहते, सिचुएशन को हम फेस नहीं करना चाहते अपनी सैडनेस को, तो या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से नींद उड़ जाती है। तो हम ये भी आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जी कि मैं बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन में होता हूँ या परेशानी में होती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, या मैं सो तो रहा होता लेकिन मेरा दिमाग चल रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक ओवर थिंकिंग की वजह से जो है नींद बहुत ज़्यादा जो है उड़ जाती है, या बहुत ज़्यादा जो है वो सैडनेस की वजह से नींद बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई बंदा पहले 8 घंटे सोता है तो वो 12-12 घंटे सो रहा है, तो ये एक फ़िक्र की बात होती है। इस तरह के अगर सिम्टम्स किसी पर्सन में है तो हम कहते हैं कि येस दिस पर्सन इज़ बेसिकली सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, या ऐसी कोई चीज़ जो है वो उससे ये जो है वो सफ़र करें। बाइपोलर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि 2 ऑपोजिट पोल्स होते हैं। इसमें एक मेनियाक मोड होता है आपका और एक डिप्रेसिव मोड होता है। बाइपोलर का मतलब है 2 पोल्स,
दो डिफरेंट पोल्स, ठीक है। एक मेनियाक मोड है आपका। मेनियाक मोड का मतलब है कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, मेनियाक मोड में जब पर्सन है तो वो 6 मंथ्स या 8 मंथ्स तक जो है इस मोड में रहते हैं। और इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, आपको रोज़ रोज़ नए नए आइडियाज़ आएंगे और वो आइडियाज़ आप एक दिन में 10, 12, 15 भी आइडियाज़ आते हैं। फिर आपको लगता है कि मेरे सब आइडियाज़ ये हिट हैं। ग्रैंडियोस फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि जी मैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ और मैं बड़ी सक्सेसफुल पर्सन हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं सब चीज़ कर सकता हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नो वन स्पॉट, एक जगह पे टिकते नहीं हैं लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन मेनियाक मोड में है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में सडनली बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है कि पहले जो बच्चा जो है वो 2 घंटा भी नहीं पढ़ रहा था और अब वो 12-12 घंटे जो है वो पढ़ने बैठा होता है, तो उसमें उसकी प्रोग्रेस बेसिकली पढ़ाई में नहीं हो रही होती क्योंकि वो उसमें वो कोई चीज़ नहीं कर रहा होता। कभी वो यहाँ से बुक खोलेगा, कभी यहाँ से बुक खोलेगा, तो वो एक जगह पे स्पॉट नहीं कर पाते, डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये मेनियाक मोड का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। बहुत ज़्यादा सेक्शुअली जो है वो एक्टिव हो जाते हैं ऐसे लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स बनाएंगे, बॉयफ्रेंड्स बनाएंगे, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर इस तरह के इमेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इनको, क्योंकि ये एक मेनियाक मोड एक ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैप्पी मोड होता है या मूड होता है, तो इसमें क्या करते हैं लोग कि जो थॉट आ रही होती है उसको बड़ा फ्लुएंटली शेयर भी कर लेते हैं। तो जो बातें लोगों के लिए अजीब हैं वो इनके लिए बड़ी कॉमन बातें होती हैं। फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप्स करते हैं इस तरह के टाइम में ये, या बेजा किसी भी बात पे हंसेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आती हैं जो मेनियाक मोड में जब होती हैं तो वो कहती हैं कि मैं किसी डेथ पे भी बैठी होती हूँ तो मुझे उस पर भी हंसी आ रही होती है, मैं उस पर भी हैप्पी होती हूँ, मुझे कोई सैडनेस फील नहीं हो रही होती। तो ये एक बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसका एक पार्ट ये है डिप्रेशन की, तो मैंने आपको चीज़ बता ही दी। तो डिप्रेशन मोड में इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ना तो आपको नींद आती है, ना आप खाना खाते हैं, ना ही आपको कोई लाइफ में इंटरेस्ट होता है, ना ही आप हैप्पीनेस से आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ वो सारी हैप्पीनेस जो है वो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है और क्रॉनिक सैडनेस होती है। जैसे मेनियाक मोड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी और एक्सेसिव हैप्पीनेस होती है, उसी तरह जो आपका डिप्रेसिव मोड होता है ये भी 6 मंथ तक चलता है, क्योंकि ये कई दफ़ा ये सीजनल डिप्रेशन भी होते हैं इसमें। जैसे कि बहुत एक्सट्रीम वेदर्स में भी मूड चेंज हो जाते हैं, फ़ौरन से मेनियाक मोड स्टार्ट हो जाएगा। तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट्स को जो है वो काउंसलिंग भी दी जाती है, बिहेवियर थेरेपीज़ भी होती हैं इनके साथ, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ जिसको हम कहते हैं। प्लस इनको मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं ताकि इनका दोनों चीज़ों के बीच में मूड जो है वो न्यूट्रलाइज रहे, ठीक है। तो ये ऐसी एक चीज़ होती है, ऐसी एक सूरत होती है बहुत ज़्यादा क्रॉनिक। ये एक हम नॉर्मली कहते हैं कि जी ये तो बड़ा अच्छा डिसऑर्डर है कि जिसमें हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो लोग इस सब चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं या इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं तो उनके लिए ये बहुत एक अजीब चीज़ होती है, बहुत एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है ये, कि उनको बिल्कुल एक आप ऑल द वे, फॉर एग्जांपल आप दिन का एक 24 आवर्स में अगर आप देखें तो आपके साथ बहुत सारी फीलिंग्स गुजरती हैं ना। आप कभी हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी डिप्रेसिव होते हैं, कभी आप नॉर्मल, मतलब बैलेंस आपकी फीलिंग्स में रहता है। लेकिन अगर आप इस क्रॉनिक खुदा न खास्ता किसी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं तो उसमें या तो आप बिल्कुल हैप्पी हैं, हर चीज़ पे हैप्पी हैं, कोई आपकी फैमिली में डेथ भी हो गई तो यू आर हैप्पी, बिकॉज़ ये इतना क्रॉनिक डिसऑर्डर है कि आपको दूसरी फीलिंग फील ही नहीं होने देता, ठीक है। तो ये बाइपोलर डिप्रेशन के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, एंड डू वॉच माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल which is Doctor's Talk, and I hope to see you in next video with some other disorder. Thank you very much.